वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट सिटी बिलासपुर भोजली महोत्सव 2021। भोजली देवी भारत के अनेक प्रांतों के सावन महीने की सप्तमी को छोटी छोटी टोकरियों में मिट्टी डालकर उनमें अन्न के दाने बोए जाते हैं। ये दाने धान, गेहूँ, जौ के हो सकते हैं। ब्रज और उसके निकटवर्ती प्रांतों में इसे बुझरिया कहते हैं। इन्हें अलग अलग प्रदेशों में इन्हें पुलरिया, धुधिया, धैंगा और ज्वारा, मालवा या भोजली भी कहते हैं। तीज या रक्षाबंधन के अवसर पर फसल की प्राण प्रतिष्ठा के रूप में इन्हें छोटी टोकरी या गमले में उगाया जाता है। जिस टोकरी या गमले में ये दाने बोए जाते हैं उसे घर के किसी पवित्र स्थान में छायादार जगह में स्थापित किया जाता है। उनमें रोज पानी दिया जाता है और देखभाल की जाती है। दाने धीरे धीरे पौधे बनकर बढ़ते हैं। महिलाएं उसकी पूजा करती हैं एवं जिस प्रकार देवी के सम्मान में देवी गीतों को गाकर जवारा जस सेवा गीत गाया जाता है, वैसे ही भोजली दाई देवी के सम्मान में भोजली सेवा गीत गाए जाते हैं। सामूहिक स्वर में गाए जाने वाले भोजली गीत छत्तीसगढ़ की शान है। खेतों में इस समय धान की बुआई व प्रारंभिक निराई गुड़ाई का काम समापन की ओर होता है। किसानों की लड़कियां अच्छी वर्षा एवं भरपूर भंडार देने वाली फसल की कामना करते हुए फसल के प्रतीकात्मक रूप से भोजली का आयोजन करती है। श्रावण की पूर्णिमा तक इनमें 4 से 6 इंच तक के पौधे निकल आते हैं। रक्षाबंधन की पूजा में इसको भी पूजा जाता है और धान के कुछ हरे पौधे भी दिखाई पड़ने लगते हैं और धान के कुछ हरे पौधे भाई को दिए जाते हैं या उसके कान में लगाए जाते हैं। भोजली नई फसल की प्रतीक होती है और इसे रक्षाबंधन के दूसरे दिन विसर्जित कर दिया जाता है। नदी, तालाब और सागर में भोजली को विसर्जित करते हुए अच्छी फसल की कामना की जाती है। ऐतिहासिक उल्लेख में भुजरिया बोने की प्रथा 8वीं शताब्दी से प्राचीन प्रतीत होती है। पृथ्वीराज चौहान के काल की लोक प्रचलित गाथा आल्हा के अनुसार चंद्रवंशी राजा परमाल की पुत्री चंद्रावली को उसकी माता सावन में झूला झुलाने के लिए बाग में नहीं ले जाती। पृथ्वीराज अपने पुत्र ताहर से उसका विवाह करना चाहता था। आल्हा उदल उस समय कन्नौज में थे। उदल के स्वप्न में चंद्रावली की कठिनाई का पता चलता है। वह योगी के वेश में आकर उसे झूला झुलाने का आश्वासन देता है। पृथ्वीराज ठीक ऐसे ही अवसर की ताक में था। अपने सैनिकों को भेजकर वह चंद्रावली का अपहरण करना चाहता था। युद्ध होता है। ताहर चंद्रावली को डोले में बैठा कर ले जाने चाहता है। तभी उदल, इंदल और लाखन चंद्रावली की रक्षा करके उसकी भुजारियाँ मनाने की इच्छा पूर्ण करते हैं। नाग पंचमी को भी भुजारियाँ उगाई जाती है। उसे पूजा के पश्चात भुजरिया गाते हुए नदी अथवा तालाब अथवा कुएं में सिराया जाता है। इस अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीतों को भोजली गीत और इस पर्व को भोजली पर्व कहा जाता है। छत्तीसगढ़ जैसे कुछ प्रांतों में भोजली कान में लगाकर मित्र बनाए जाते हैं और इस मित्रता को जीवन भर निभाया जाता है। भोजली यानी भो-जली, इसका अर्थ है भूमि में जल हो। यही कामना करती हैं महिलाएं इस गीत के माध्यम से। इसीलिए भोजली देवी को अर्थात प्रकृति के पूजा करती हैं। पानी बिना मछली, पवन बिना धाने, सेवा बिना भोजली के तरसे पराने। क्या पानी के बिना मछली रह सकती है? नहीं रह सकती। धान हवा के बिना नहीं रहती। ठीक उसी तरह हम भी भोजली देवी की सेवा करने के लिए तरसते हैं। भोजली के पास बैठकर बधुएं जो गीत गाती हैं उनमें से एक गीत यह है जिसमें गंगा देवी को संबोधित करती हुई गाती हैं। देवी गंगा लहर तुरंगा, हमरो भोजली देवी के भीजे होठो अंगा। भोजली से कह रही हैं महिलाएं कि भुट्टे और गन्ने जैसे आप भी बड़ी हो जाइए। गन्ने तो सिर से भी ऊंचे हो गए और भुट्टे घुटनों तक पहुंच गया है। आप भी जल्दी जल्दी बढ़िए। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।